अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं भाई? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी जनाब। किस क्लास में हैं हम मौजूद? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक। और आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करने वाले हैं? आज हम उर्दू की क्लास में जो एक्टिविटी या जो मश्क अपने सबक नंबर 7 उल्लू और चमगादड़ से मुकम्मल करेंगे, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी। और बुक ओपन कर ली है? चलिए तो बुक ओपन कीजिए और बुक में आप पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। ठीक है, कौन सा पेज? पेज नंबर 48। आज जो हम मश्क करेंगे आपकी किताब से, जिस पे हम बात करेंगे और एक मश्क मुकम्मल करेंगे, वो आपके किताब के सफ़ा नंबर 48 और 49 पे मौजूद है। तो पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 48 की, ठीक, किताब के। अच्छा जी, तो अब देखें कि पेज नंबर 48 पे क्या है। चलिए देख लेते हैं। ग्रामर। अच्छा जी, ग्रामर की मश्क है आज हमारे पास। क्या है ग्रामर में? निशान लगाइए। सकता, ठीक है। आपको पता है, आप इंग्लिश में अगर मैं आपको आसानी के लिए समझाऊं, पंचुएशन मार्क्स पता है ना आपको? पंचुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी एस, और हमारा कॉमाज होते हैं, हमारा जो है फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं। ये सारी चीज़ें पंचुएशन मार्क में कहलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उर्दू में भी मौजूद हैं, जिन्हें हम निशान कहते हैं। इसी में से एक निशान है सकता। सकता अब क्या है ये? ठीक है, अब ये देख लेते हैं। हम जब कोई जुमला लिखते हैं तो जुमले के आखिर या दरमियान में कोई निशान लगाते हैं। अगर निशान ना लगाएं तो अक्सर जुमले का मतलब तब्दील हो जाता है या वाज़े नहीं होता। मिसाल क्या दी गई है? उसे रोको। फिर देखिए एक निशान लगा हुआ है ना यहाँ, ये सकते के निशान है। ठीक है, ये सकते का निशान है। उसे रोको, सकते का निशान, मत जाने दो। फिर अगला जुमला है उसे रोको मत। यहाँ पे सकते का निशान मत के बाद लगाया गया है। उसे रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों जुमलों के मतलब में कितना फ़र्क है। बहुत मुख्तलिफ हैं दोनों जुमले। पहला जुमला है उसे रोको, फिर हमने सकते का निशान लगाया, यानी ठहरना है, कुछ देर ठहराव है, ठहरने का निशान है। उसे रोको मत जाने दो, ठीक है, यानी रोक लो, उसे जाने ना दो। लेकिन अगले ही जुमले में हमने सकते के निशान को आगे बढ़ा दिया। वहाँ पे हमने क्या जुमला बनाया? उसे रोको मत, जाने दो। दोनों जुमले अलग। उसे रोको मत, जाने दो मतलब रोको नहीं, जाने दो। दोनों का मतलब, दोनों के मतलब में बहुत फ़र्क है। तो इस चीज़ से आपको समझ में आया कि इन निशान को जब हम लगाते हैं तो अगर ना लगाएं तो भी जुमले की वजाहत मुकम्मल नहीं होती, और अगर लगाते हैं सही जगह पे लगाना इन निशानात को बहुत ज़रूरी है, तभी आप जुमले को सही तौर पे समझा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए अपनी किताब के सफ़ा नंबर 49 पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। सफ़ा नंबर 49 पे लिखा है, देखा आपने, सकते के इस्तेमाल ने जुमले का मतलब तब्दील कर दिया। जब एक ही जुमले में 2-3 चीज़ों का ज़िक्र हो या जुमला लंबा हो तो हम सकते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी मिसाल क्या दी है? मुझे आम, सकते का निशान, सेब, फिर सकते का निशान, आड़ू और अंगूर पसंद हैं। एक और जुमला लिखा है, जब वो अपना काम कर रहे थे, सकते का निशान, उन्होंने एक चीख की आवाज़ सुनी। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने क्या समझाया है हमें कि अगर हमारे जुमले में कुछ चीज़ों का ज़िक्र हो, यानी एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 चीज़ों का ज़िक्र हो, तब हम सकते के निशान का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों के बीच में हम सकते का निशान लगाते हैं। ठीक है, यानी हर लफ्ज़ के बाद सकते का निशान लगाते हैं, यानी ठहराव आता है, कुछ देर ठहरते हैं हम, हर चीज़ को अलग अलग कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल दी कि मुझे आम, सकते का निशान लगाया, यानी मैं ठहर गई, रुक गई। मुझे आम, सेब, फिर सकते का निशान है, आड़ू और अंगूर पसंद है।
यानी 2 3 यहाँ पे फ्रूट का जिक्र था, तो इसका मतलब ये कि जितने तादाद में फ्रूट का जिक्र था, फलों का जिक्र था, बीच में हमने सख्ते का निशान लगाया ताकि बीच में इनके गैप आ गया। ठीक है। और जो दूसरा हमारा जुमला यहाँ पे था कि जब वो अपना काम कर रहे थे उन्होंने एक चीख की आवाज़ सुनी, यहाँ भी ठहराव आया है। जब आप जुमला पढ़ेंगे तो यहाँ भी ठहराव मौजूद है। ठीक है। तो आगे बात समझ में आपको सख्ते के निशान की। जी, अब आ जाते हैं हम इसी सफ़े पे, पेज नंबर 49 पे, सरगर्मी पे, कि छोटी सी सरगर्मी मौजूद है, वो मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सब? चलिए फिर हम बात करते हैं सरगर्मी पे कि क्या लिखा है यहाँ लिखा है, दर्ज झेल जुमलों में मुनासिब जगहों पर सख्ते का निशान लगाएं। यहाँ पे 2 जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में हमें सख्ते का निशान लगाना है, लेकिन देख के कि कहाँ पे आना चाहिए। पहला जुमला है, चट्टान टूटती है तो पत्थर, रेत और मिट्टी में तब्दील हो जाती है। चट्टानों में कीमती पत्थर मसलन नीलम, याकूत, हीरे और ज़मरुद होते हैं। ठीक है। अब हम देखें कि हम यहाँ पे सख्ते का निशान कहाँ लगाएंगे, ज़रा बताइए जल्दी से। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से अपनी बुक में ही लगा लीजिए, अभी बाद में उसे कॉपी आउट कीजिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे निशान कहाँ लगाएंगे? चट्टान टूटती है तो पत्थर, सख्ते का निशान, रेत और मिट्टी में तब्दील हो जाती है। चट्टानों में कीमती पत्थर मसलन नीलम, सख्ते का निशान, याकूत, सख्ते का निशान, हीरे और ज़मरुद होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने दूसरे जुमले की तरफ। दूसरा जुमला हमारा क्या है? मिट्टी में हम फसलें बोते हैं, सब्जियां काश्त करते हैं, फूलों के पौधे और फलदार दरख्त लगाते हैं। अब ये पूरा एक जुमला चल रहा है, कहीं ठहराव नहीं है। अब हमें इसमें सख्ते का निशान लगाना है ताकि ठहराव पैदा हो जुमले में। हम कहाँ लगाएंगे सख्ते का निशान? मिट्टी में फसलें बोते हैं, सख्ते का निशान, सब्जियां काश्त करते हैं, सख्ते का निशान, फूलों के पौधे और फलदार दरख्त लगाते हैं। इस तरह से जब हमने सख्ते का निशान लगाया तब हमारे जुमले में ठहराव पैदा हुआ और जुमले की वजाहत भी मुकम्मल हुई, यानी जुमला हमें सही से समझ भी आया है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी मश्क थी जो हमने बआसानी मुकम्मल कर ली, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको इस निशान का मतलब समझ में आ गया हो और इसका इस्तेमाल भी, यानी सख्ते का निशान कब, कहाँ, क्यों इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, जो सरगर्मी है इसे आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे, सख्ते का निशान लगाइएगा, जुमला लिखिएगा, जुमले को दोबारा लिखिएगा, उसमें सख्ते का निशान लगा के मुकम्मल कीजिएगा। उसके बाद अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। और अगर आपकी टीचर आपसे पूछे सख्ते के निशान के बारे में तो अब आप बता सकते हैं ना। गुड, वेरी गुड। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।